छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मेरे साथ हैं। सर, राहुल गांधी संगठन सृजन के तहत छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। 21 से 21 से 30 जून के बीच में आएंगे। अभनपुर में 2 दिन रुकेंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। 2028 विधानसभा की चुनाव की तैयारी है। लगता है कि मतलब इस बार राहुल गांधी का जादू चलेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी अपनी पार्टी संभाल नहीं पा रहे हैं। इनके नेता रोज आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में इनके झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे को हटाने बनाने में लगे हुए हैं। और ये लंबे समय से इनका संगठन सृजन सुन रहे हैं। नेताओं का सृजन कर लें, पार्टी को एकजुट कर लें पहले, उसके बाद ये संगठन सृजन का काम करेंगे। दूसरा ये कि आज राहुल गांधी के बारे में जो पुराने और बड़े लोग हैं वो क्या बोलते हैं। बोल रहे हैं कि उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है और वो कुछ कर नहीं पाएंगे। और ये सही भी लगता है कि जिनके नेतृत्व में 99 चुनाव हार चुकी है कांग्रेस पार्टी, वो क्या संगठन सृजन करेंगे, क्या संगठन को मजबूत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी तो अब समाप्ति की ओर बढ़ रही है। चुनाव से पहले है भाई साहब, ये आ रहे हैं सर्जन और आज जिला अध्यक्षों से मिलेंगे, परिवारों से भी मिलेंगे। मतलब 2 दिन वहां रुकेंगे और परिवारों से 1-to-1 कनेक्ट करेंगे। मतलब अध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, सीधा जुड़ने का एक प्रयास। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जनता तो दूर जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हर चुनाव में ये हारे हैं। विधानसभा चुनाव हारे, फिर लोकसभा चुनाव हारे, रायपुर दक्षिण का उपचुनाव हारे, नगरीय निकाय चुनाव में हारे, पंचायत चुनाव में हारे, बार बार हारे हैं। और देश की बात करें तो अभी पश्चिम बंगाल में क्या दुर्दशा हुई है सबने देखा है। और तो इसलिए कांग्रेस से जनता दूर जा चुकी है और कांग्रेस के नेताओं से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी दूर जा चुके हैं। उन्हें समझ में आ गया है कि उनके नेताओं में कोई दम है नहीं, ये आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, जनता के लिए इनके पास समय नहीं है और इसलिए इसका कोई लाभ कांग्रेस को मिलेगा नहीं। सर, सुष्मिता देव हैं जो अभी तक टीएमसी में थी, इससे पहले कांग्रेस में थी और कांग्रेस में महिला राष्ट्रीय के अध्यक्ष भी रही हैं। वो कहती हैं कि राहुल गांधी में आर्ग नहीं है, वो स्पार्क नहीं है। देखिए, वो सही बोल रही हैं कि कभी भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, भारत जोड़ो यात्रा में क्या क्या होता है, और यात्रा करते हैं और कुछ करते हैं, कहीं सफलता तो मिलती नहीं है राहुल गांधी को। यदि उनमें नेतृत्व क्षमता होती तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती। आज कांग्रेस के हालात खराब ही होते जा रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पार्टी छोड़ते चले जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कैसे आपस में लड़ रहे हैं ये दिख रहा है। तो कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, राहुल गांधी का तो भविष्य है ही नहीं है। आप सर कह रहे हैं कि राहुल गांधी का भविष्य नहीं है, कांग्रेस का भविष्य नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने आज एक बड़ा प्रोग्राम जारी किया है जिसके तहत वो युवाओं को अपने साथ जोड़ेंगे। 4 जगह रैली करेंगे जिसमें कोटा, इलाहाबाद, पटना और फिर 14 जुलाई को दिल्ली में। तो ये नीट का जो पेपर लीक है या सीबीएसई में खामियां हैं, पेपर लीक, परीक्षाएं, वो इन्हीं सब मुद्दों को उठाएंगे और फिर यूथ को अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए आप, आज़ादी के बाद 75-80 सालों में कांग्रेस की राजनीति कैसे हुई है। ये 3 एजेंडे होते हैं कांग्रेस की राजनीति के। पहला भ्रम फैलाओ, दूसरा भय दिखाओ और तीसरा भ्रष्टाचार करो। ये देश की जनता बखूबी जान गई है कि ये 3 एजेंडों के अलावा चौथा एजेंडा कांग्रेस का नहीं होता है। भ्रम फैलाना, भय दिखाना और भ्रष्टाचार करना। जब ये सत्ता में होते हैं तो किसी की याद नहीं आती है इन्हें, बस एक परिवार की याद रहती है, उसी परिवार का हित संवर्धन करना है, उसी परिवार के लिए काम करना है। जनता को, देश को भूल जाते हैं।
और जब सत्ता में रहते हैं तो किसी की याद नहीं आती है, न युवा याद आते हैं, न अनुसूचित जाति याद आते हैं, न अनुसूचित जनजाति याद आते हैं, न महिलाएं याद आती है, कोई याद नहीं आता है। एक परिवार की बस याद रहती है। सत्ता से बाहर होने के बाद लगता है कि हम इनसे जुड़ेंगे, उनसे जुड़ेंगे, इनके लिए कार्यक्रम करेंगे। तो ये हर वर्ग कांग्रेस के राजनीति को बखूबी जान गया है, इसलिए ये किसी के लिए काम करें, किसी को भी जोड़ने के लिए काम करें, ना कोई जुड़ने वाला है, ना इसका कोई लाभ कांग्रेस को मिलने वाला है। तो अरुण साहु साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी कुछ भी कर लें, उसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा, ना ही कांग्रेस पार्टी को मिलेगा और ना ही उनके साथ आम लोग जुड़ेंगे। नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18।